अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज जनाब आपके लिए मटन मसाला मक्खन कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। जनाब हमने आधा किलो मटन का गोश्त लिया और मटन का गोश्त ज़्यादातर हमारा रूखा होगा, मतलब ये कि इसमें चिकनाई कम होगी। देखिए मैं आपको बोटियाँ उठा के दिखा रहा हूँ, इसमें फैट यानी चिकनाई कम है। हड्डियाँ वो रखें जिसमें अंदर गूदा हो। ये देखिए मैं आपको उठा के इसको दिखा देता हूँ, या आप इसको दबा के देखिएगा, इसमें अंदर ये गूदा होगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा डिश का। ठीक है, हल्की फुल्की फैट लगी हो तो इट्स ऑलराइट। चलिए जनाब, उसके बाद हमने 2 टमाटर लिए, उसको हमने स्लाइसिस में काट लिया। जी जनाब, स्लाइसिस में हम टमाटरों को काटते चले जा रहे हैं। टमाटर हो गए हमारे रेडी। उसके बाद जनाब हम स्पाइसेस को अपनी प्लेट में निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तमाम की क्वांटिटी मैंने आपकी सहूलत के लिए एक अलग पेज पे लिख दी है, आप वहाँ से मुलाहिजा फरमा लीजिएगा और स्क्रीन पर भी आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, ये लीजिए जनाब, आपके स्पाइसेस भी हो गए तकरीबन मुकम्मल। ये लास्ट वन चला गया प्लेट में। अब जनाब हम हरे धनिया को चॉप कर लेते हैं। हैंडफुल हमने हरा धनिया लिया है। ठीक है, ये हम लास्ट में जब अपनी डिश को फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह इसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। 3 हमने बड़ी हरी मिर्चें लिए हैं, जो कढ़ाई मिर्च जाती हैं। ठीक है, लीजिए इसको हम तैयार कर लेते हैं। इसको हम ले लीजिए, हमने इसको उसमें जनाब हमने अपना गोश्त को डाल दिया। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हम मीडियम से लो आंच के ऊपर इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा ऑयल गर्म हो गया तो अब ये गोश्त हमारा कलर चेंज करना शुरू कर देगा। जनाब मटन मसाले की कढ़ाई आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन मक्खन मार के, जी जनाब, मक्खन वाली मटन मसाला कढ़ाई ये आपको पहली दफ़ा इंशाल्लाह यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत इंजॉय होगा जनाब। अब इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल कर लेंगे। पता है ना, गार्लिक जिंजर पेस्ट के साथ हम अपने गोश्त को फ्राई करते हैं ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। हम इसको 2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट के साथ। फ्राई करते चले जा रहे हैं। चूल्हा हमने बदस्तूर लो टू मीडियम रखा है। अब जनाब इसमें हम स्पाइसेस जो हमने टमाटर और स्पाइसेस निकाल के रखे थे एक प्लेट में, वो इसमें शामिल करेंगे। ये लीजिए जनाब, अपने टमाटरों को स्पाइसेस को अपनी डिश में डालते चले जा रहे हैं। ये हंडिया में चले गए हमारे तमाम सामान। अब जनाब इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 1/4 कप पानी डाल लेंगे। जो मसालों की हमारी प्लेट थी उसी में के सारे मसाले इसमें हमारे शामिल हो जाए, कोई मसाला ज़ाया ना हो। ये जनाब चारों तरफ से इसको साफ़ करेंगे। इसके बाद जनाब इसको 45 मिनट्स के लिए हम कवर करके इंतहाई धीमी आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जनाब ये एक स्टेप हमारा हो गया मुकम्मल। जितनी देर में हमारा गोश्त गलता है, अब हम इस अपनी रेसिपी के दूसरी स्टेज की तरफ आते हैं। 6 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया जनाब। ये हमने तमाम खड़े मसाले, साबुत मसाले, इस तमाम की क्वांटिटी भी मैंने अलग पेज पे आपको दे दी है, यहाँ भी लिखी नज़र आ रही है। इसको हम जनाब 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। शुरू में मैंने ऑयल ज़रा कम डाला था, लेकिन मुझे लगा कि ये काफ़ी नहीं रहेगा, तो बाद में मैंने ऑयल और डाल दिया। ये लीजिए जनाब, इसमें हम 2 स्लाइस्ड ऑनियन शामिल करेंगे। इसको हम सोते कर लेंगे 1 मिनट फ्राई करके। हमने बर्नर को स्टिल हमने लो फ्लेम के ऊपर रखा है। साइड से इसको साफ करते चले जाएंगे ताकि स्पाइसेस जो है वो साइड में लग के ना जले। इसको मिक्स करते चले जाएंगे जनाब। इसके बाद हम इसमें जो हमने हरी मिर्चें हमने
रादर काट के रखी थी वो शामिल कर लेंगे और हरी मिर्चों के साथ भी इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ठीक है, ये लीजिए जनाब, हरी मिर्चों के साथ हम फ्राई करते चले जा रहे हैं। आपने अगर गौर फरमाया हो तो मैंने हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। सिर्फ टेस्ट के लिए मैं हरी मिर्चें जो खाली हरी मिर्चों के छिलके जो हैं वो इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो बीज भी शामिल कर लीजिए, लेकिन आई प्रेफर फॉर दिस रेसिपी। ये जनाब 1 मिनट पूरा हुआ। इसके बाद हमने इसमें अब मक्खन मारना है। ये सीक्रेट है इस डिश की जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। ये इसका ख़ास एक स्टेप है जो आपको बाकी डिशेज में यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा, मटन मसाले की रेसिपीज़ में। ये जनाब 2 टेबल स्पून हमने इसमें मक्खन शामिल किया, बटर शामिल किया। इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, 1 मिनट इसको भी फ्राई करेंगे ताकि हमारा बटर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ले लीजिए जनाब, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब फ्राइंग पैन को हम उठा के एक साइड पे रख देंगे। अब वापस जाएंगे हम अपनी मेन डिश की तरफ। जनाब कवर को हम हटा लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारा गोश्त गल के तैयार हुआ है। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो एक्सेसिव पानी है वो खुश्क हो जाए और इसको हम फ्राई की तरफ लेके जाएं। ठीक है, ये 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। अब आँच को हमने बदस्तूर लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। तो नीचे जनाब हम अपने गोश्त को फ्राई करते चले जा रहे हैं। उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो जाए और हमारा ऑयल जो है डिश का वो ऊपर ना आ जाए। ठीक है, ये लीजिए जनाब, हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया। इसमें अब हम 1 टेबल स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हम इसको शामिल करेंगे और काली मिर्चों के साथ इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। साइडों से भी हम साफ़ करते चले जाएंगे। तो क्या कहता हूँ मैं, सुगर दीदियों की तरह। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हमारा पूरा हुआ। अब इसमें हम मज़ीद 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ठीक है, कढ़ाई हो कसूरी मेथी ना हो तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये हमने कसूरी मेथी इसमें शामिल कर लिया। अब कसूरी मेथी के साथ इसको फ्राई करेंगे। ये माशाल्लाह देखें डिश का कितना खूबसूरत कलर आता चला जा रहा है जी, किस तरह फ्राई होती चली जा रही है। इंशाल्लाह बना के खाएंगे तो जी लव इट। हम इसको कसूरी मेथी के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब जनाब जो हमने अपने स्पाइसेस ऑनियन, ठीक है, वो उसको फ्राई करके रखा था, अब इस स्टेज के ऊपर उसको हम अपनी कढ़ाई में शामिल करेंगे। एंड दिस इज़ अनदर सीक्रेट स्टेप ऑफ दिस रेसिपी। ये लीजिए जनाब, इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अपने स्पाइसेस में कढ़ाई को, ताकि कढ़ाई के अंदर हमारे स्पाइसेस की जो खुशबू है वो अच्छी तरीके से रच बस जाए। ठीक है, थोड़ा सा हमने अब इसी स्टेज के ऊपर अपने चूल्हे को लो से हल्का सा बढ़ा के मीडियम की तरफ लेकर आए और इसके साथ इसको हम फ्राई करें। ठीक है, देखिए हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है डिश का, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये लीजिए जनाब, इस तरह हम इसको फ्राई करते चले जा रहे हैं। इसके बाद जनाब हम इसमें हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा था तो इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया भी हमारा शामिल हो गया। हरे धनिया के साथ इसको हम फ्राई कर देंगे। जनाब ये आपका अपना चैनल है, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट मोहब्बत की हमें ज़रूरत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। ये लीजिए जनाब, हरे धनिया के साथ फ्राई करके आपकी डिश हो गई तैयार। और लीजिए जनाब, माशाल्लाह देखने में कितनी खूबसूरत हो। जब मैंने बना के प्रेजेंट की फैमिली को तो एवरीबॉडी लव्ड इट। जनाब उम्मीद है आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने घर वालों का, सब लोगों का ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए, अपने बाबा को दीजिए इजाज़त।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।